हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th विज्ञान के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2024 के लिए काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और आप लोगों को पढ़ना बहुत ही ज्यादा है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है और एक एक चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी जो मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है कार्निया पर एंड सेकंड ऑप्शन है आइरिस पर, सी नंबर का ऑप्शन है आपका पुतली पर। ठीक है, यानी कि आपसे पूछ रहा है मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ पर बनता है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि जो मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है गाइस? तो रेटिना पर बनता है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है सामान्य स्वास्थ्य के लिए दूर बिंदु होता है, जो सामान्य स्वास्थ्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनंत पर। ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य आंख का जो दूर बिंदु होता है वह होता है अनंत। ठीक है, तो देखिए हमारा अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। जो स्वास्थ्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वह कितनी होती है? तो वह होती है गाइस कितना, 25 सेंटीमीटर। यानी कि 25 सेंटीमीटर तक हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, तो स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, फिर देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। ठीक है, जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है उस व्यक्ति का दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनंत से कम दूरी पर। ठीक है, अनंत से कम दूरी पर यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु जो होता है वह अनंत से कम दूरी पर स्थित होता है। ठीक है, फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। जो दूर दृष्टि दोष होता है उसके कारण प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ पर बनता है? रेटिना पर, या रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे नेत्र लेंस पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, रेटिना के पीछे। अब देखिए जैसे ये हमारा रेटिना है, ठीक है, ये मान लीजिएगा ये रेटिना है। ठीक है, अब हमें दूर दृष्टि दोष है तो रेटिना के पीछे बनेगा, यानी कि रेटिना से दूर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक है, दूर बनेगा। ठीक है, तो हमें क्या है, दूर दृष्टि दोष है तो प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनेगा। ठीक है, रेटिना से दूर बनेगा यहाँ पर। ठीक है, और अगर निकट दृष्टि दोष है तो रेटिना के पहले बनेगा, यानी कि यहाँ पर रेटिना के पहले बनेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे और निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, रेटिना के पीछे। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा? ठीक है, यानी कि अभिनेत्र लेंस में जो फोकस दूरी की परिवर्तन है उसको हम किसके द्वारा जो है परिवर्तन कर सकते हैं फोकस दूरी में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचमाभी द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पंचमाभी द्वारा। ठीक है, पंचमाभी द्वारा। ये थोड़ा गलत लिख गया है, माय मिस्टेक। ओके, सो सॉरी। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पंचमाभी द्वारा। ओके,
फिर देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है किस रंग के लिए, ठीक है, किस रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रंग के लिए, ठीक है। तो जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। ओके, अब देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, ठीक है। जो प्रिज्म द्वारा विचलन होता है वह अधिकतम किस रंग का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैगनी रंग का, ठीक है। तो जो प्रिज्म द्वारा विचलन होता है वह बैगनी रंग का अधिकतम होता है, ठीक है। तो देखिए अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो गाइस ये आप सभी लोगों को पता होगा कि चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं कि चंद्रमा से देखने पर आकाश जो है हमेशा काला दिखाई देता है, ठीक है। चंद्रमा से अगर आप आकाश को देखोगे तो वो काला दिखाई देगा, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो 10 नंबर का हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। ओके, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो प्रकाश का वेग है वो किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, निर्वात, ठीक है। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, ठीक है। फिर देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। तो 11 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, जो कांच का अपवर्तनांक होता है अधिकतम होता है किस रंग के लिए, ठीक है। यानी लाल, पीले, हरे, नीले, बैगनी जो भी रंग है, तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किस रंग के लिए होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैगनी रंग के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर बैगनी रंग, ठीक है, बैगनी रंग के लिए आपका करेक्ट हो जाएगा। और प्रिज्म का जो विचलन है वो सबसे ज्यादा किस रंग के लिए होता है, तो बैगनी रंग के लिए, ये आपको याद रख लेना, ठीक है। फिर देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है 12वें नंबर का कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयोग करना चाहिए। निकट दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए चश्मे में प्रयोग करना चाहिए कौन सा लेंस, ठीक है, या कौन सा दर्पण। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के लिए। आपको एक फार्मूला बताता हूं, एन ए डी यू। अब देखिए एन से हमारा हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, एन से हमारा निकट दृष्टि दोष, ए से अवतल लेंस, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, डी से दूर दृष्टि दोष और यू से उत्तल लेंस। ये आपको याद रख लेना है, ये आपका फार्मूला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत ही आसानी से याद रहेगा, ठीक है। फिर देखिए हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का मात्रक है। जो विद्युत आवेश का मात्रक होता है वो क्या होता है, तो वो होता है कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस अगले क्वेश्चन को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मानव में डायलिसिस थैली है, ठीक है। जो मानव में डायलिसिस थैली है वो क्या है, नेफ्रॉन या न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको किसमें बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, ठीक है। जो विद्युत धारा है इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे
और अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हों और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें एंड हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को गाइस क्या करें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम कोई भी वीडियो अगर YouTube पर अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाए। ओके, तो हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।